In this video, we will discuss the topic enumeration of microorganism, जिसमें हम किसी भी सैंपल से बैक्टीरिया को किस तरह से काउंट कर सकते हैं और किस तरह से उन्हें इनमरेट कर सकते हैं। बायोलॉजी में जब बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस किया जाता है तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जो बैक्टीरिया होता है उसको या जिस भी स्पेसिमेन में वो प्रेजेंट है उसको कल्चर पे ग्रो कराया जाता है। जब वो इस फॉर्म में आ जाता है, जिस तरह के इसको इस फॉर्म को कहते हैं कॉलोनी फॉर्म। जब इस फॉर्म में आ जाता है तो उसके बाद हम फर्दर उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं और फर्दर टेस्टिंग करके उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी क्राउडेड कॉलोनीज हैं, जबकि ये जो है ये हमारे पास एक आइसोलेटेड कॉलोनी प्रेजेंट है। अब इस आइसोलेटेड कॉलोनी की क्या कहानी है इसको हम देख लेते हैं। So definition of a colony is a visible mass of microorganisms all originating from a single mother cell। तो होता ये है कि जब बैक्टीरिया डिवाइड करता है, जब वो रिप्रोड्यूस करता है तो उसमें ये होता है कि एक बैक्टीरिया जो है वो 2 में डिवाइड होता है, फिर वो 4 में, इस तरह करते करते जो भी उसको टाइम लिमिट दी जाती है उसमें फिर वो अपनी एक तादाद बना लेता है काफ़ी सारी, तो वो उसे कहते हैं फिर कॉलोनी। अब इंसेस्टर ऑर्गेनिज्म इज डिफाइंड एज अ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। जो भी इंसेस्टर ऑर्गेनिज्म था जिससे ये सारे डिवाइड होके बने हैं उसे कहते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। ईच कॉलोनी रिप्रेजेंट्स अ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, अ सिंगल वायबल बैक्टीरियल सेल और क्लस्टर। अब यहाँ पे ये जो कॉलोनी है यहाँ पर ये शो कर रही है कि एक जो बैक्टीरिया है, जो इंसेस्टर था उसने क्या किया, उसने डिवाइड किया और फिर उसने मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होके जो है ना ये अपनी कॉलोनी एक बना ली। अब हम आगे चल के देखते हैं फर्दर इसकी डिटेल में। जो है उसका कोई ना कोई डबलिंग टाइम होता है, यानी वो डबल होते हैं, जिसमें 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से वो अपनी आपको मल्टीप्लाई करता है। तो जिस तरह से इक्वलाई का जो टाइम है वो है 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स में वो 1 से 2 बनता है, फिर इस तरह फर्दर 20 मिनट्स में 2 से 4। अब इस तरह करते करते अगर हम देखें कि आफ्टर 24 आवर्स उसकी क्या तादाद होगी तो वो होती है ये। आप 24 घंटे की इंक्यूबेशन पे लगाते हैं जब मीडिया को, उसके बाद जब आप देखते हैं तो एक बैक्टीरिया उसकी कॉलोनी बन जाती है। तो हमने ये एक एक तादाद बता दी कि ये हो सकती है कि अगर एक बैक्टीरिया जो है वो उसका डबलिंग टाइम 20 मिनट, तो 24 घंटे बाद वो अपनी इतनी पॉपुलेशन को बना लेगा, जो कि यू कैन सी 10⁻21 तक गई है। सो एट दिस पॉइंट वो फिर एक विजिबल कॉलोनी बनाता है, क्योंकि आम बैक्टीरिया जो है हमारे लिए विजिबल नहीं होता, वो ग्राम स्टेनिंग के बगैर हमें नजर नहीं आता, बट इन दिस फॉर्म या इस तादाद में वो विजिबल कॉलोनी की फॉर्म में आपको प्लेट पे नजर आ जाता है। To estimate the number of bacteria in a sample, the standard plate count method is used for this purpose। इस सारे जो प्रोसेस है उसके लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है फॉर द कॉलोनी काउंटिंग या एस्टिमेशन आप कहें, तो उसी के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं दैट इज स्टैंडर्ड प्लेट काउंट मेथड। द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज CFU पर ml या फिर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पर मिलीलीटर। तो इस फॉर्म में फिर उसका रिजल्ट आप देते हैं। प्लेट काउंट है क्या? स्टैंडर्ड प्लेट काउंट, ऑल्सो नोन एज वायबल सेल काउंट। A viable cell is defined as a cell which is able to divide and form a population। अब जो सेल था जिसने डिवाइड किया था, तो वो एक वायबल सेल इसलिए कहलाया गया था वो बिकॉज इट वाज एन एबल टू डिवाइड। जो सेल वायबल नहीं होता वो डिवाइड नहीं कर सकता। सो स्टैंडर्ड प्लेट काउंट यूजुअली डन बाय डाइल्यूटिंग द ओरिजिनल सैंपल। जो भी आपका ओरिजिनल सैंपल होता है उसको आप डाइल्यूट करते हैं, वो इतना करते हैं कि वो इस काबिल हो जाए कि आपने उस स्पेसिमेन में से बैक्टीरिया को आप एन्यूमरेट कर सकें या फिर काउंट कर सकें। फिर है प्लेटिंग। अगला स्टेप होता है कि आपने जो डाइल्यूटेड सैंपल होता है उसको प्लेट करना होता है एक अप्रोप्रिएट कल्चर मीडिया पे। थर्ड स्टेप होता है कि उसके बाद उसको इंक्यूबेट किया जाता है अंडर द प्रॉपर कंडीशन सो दैट कॉलोनीज आर फॉर्म्ड, एंड देन after incubation colonies are counted and from a knowledge of the dilution used, the original number of viable cell can be diluted। so आपने क्या करा था, फिर डाइल्यूशन का अगर आपको पता हो तो एक फार्मूला लगाकर आप जो है वो बैक्टीरिया को काउंट कर सकते हैं। सो देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ द स्टैंडर्ड प्लेट काउंट मेथड। फर्स्ट इज डाइल्यूशन, देन प्लेटिंग, देन इंक्यूबेटिंग एंड देन काउंटिंग। सो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज डाइल्यूशन, या फिर उसको सीरियल डाइल्यूशन कहते हैं। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फॉर द रिसर्च वर्क स्पेशली। और
Dilution is a stepwise dilution of a concentrated bacterial sample into known volumes of a sterile diluent. इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो आपके पास डाइल्यूएंट होता है जो कि स्टेराइल होता है, दूसरा आपके पास बैक्टीरियल सैंपल होता है जो कि कॉन्सेंट्रेटेड होता है। आपने क्या करना होता है, इस डाइल्यूएंट में इसको स्टेप वाइज डाइल्यूट करते जाना होता है और इतना डाइल्यूट करना होता है कि उसकी कंसंट्रेशन इतनी कम हो सके कि आप उसको आराम से कैलकुलेट कर सकें। वो कंसंट्रेशन जो है वो 300 तक चली जाती है। सो 300 या 30 से 300 कॉलोनीज जो हैं वो काउंटेबल रेंज कहलाती हैं। ईच स्टेप इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग अ फिक्स वॉल्यूम टू अ न्यू ट्यूब विद द डाइल्यूएंट। हर स्टेप में ये होता है कि आपने एक फिक्स वॉल्यूम लेना होता है और वो हर ट्यूब में जाता है, फिर उससे अगले में भी फिक्स वॉल्यूम जाता है। ये हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे। इसमें चाहिए होगा वो होगा स्टेराइल पाइपेट्स, उसके बाद डाइल्यूएंट आपको चाहिए होगा, उसके अलावा डाइल्यूएंट जो है वो आप सलाइन भी यूज़ कर सकते हैं और डिस्टिल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद टेस्ट ट्यूब्स चाहिए होंगी या फिर डाइल्यूशन बॉटल चाहिए होंगी, पेट्री डिशेस और अगर मीडियम चाहिए होगा या कल्चर मीडिया जो है वो आपने वो वाला चाहिए होगा आपको, इनॉकुलेटिंग लूप या फिर स्प्रेडर चाहिए होगा, वॉर्टेक्स एंड इंक्यूबेटर चाहिए होगा। So these are the things that we will use in serial dilution process. Here is a plate count method. इसके अंदर सबसे पहले जो आपके पास सैंपल होता है ओरिजिनल, अब इसमें ये होता है कि ये वो सॉइल का भी हो सकता है, बैक्टीरिया, यानी ऐसा कोई भी सैंपल हो सकता है जिसमें आपने बैक्टीरिया को काउंट करना है। अब आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले तो इन सारी वायल्स, यानी ये भी 6 वायल्स हैं, तो इनमें आपने क्या करना है कि 9 ml ब्रॉथ लेनी है या फिर 9 ml आपने डाइल्यूएंट लेना है, वो चाहे आप स्टेराइल वाटर भी ले सकते हैं और आप नॉर्मल सलाइन भी ले सकते हैं। सब में पहले आपने वो डालना है, उसके बाद आपने क्या करना है 1 ml जो है वो सैंपल डालना है फर्स्ट वायल में, फिर आपने क्या करना है वॉटेक्स इसको करना है, फिर यहाँ से 1 ml पाइपेट से लेना है, यहाँ से इसमें डालना है, फिर वॉटेक्स, देन 1 ml, फिर इसको भी वॉटेक्स करना है, फिर 1 ml इसमें ट्रांसफर करना है। एज यू कैन सी टिल द लास्ट ट्यूब, यहाँ पे जो कलर है वो भी चेंज हो गया है, इसका मतलब है कि जो आपका सैंपल है वो काफी हद तक डाइल्यूट हो चुका है। अब यहाँ पे भी ज़ाहिर है जो बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन होगी वो डिफरेंट होगी, बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे जो है वो इन वाइल्स में बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन कम से कम होगी। फिर उससे अगला स्टेप ये करना होता है प्लेटिंग। प्लेटिंग में आपने 0.1 ml, अब ये 1.0 था या फिर 1 ml, जबकि ये 0.1 ml आपने यहाँ से सैंपल लेना है सबसे, और आपने क्या करना है कि जो कल्चर प्लेट होगी वो एगर मीडिया जो भी होगा आपने उसमें क्या करना है कि आपने उसमें यहाँ से सैंपल 1 ml लेके फैला देना है पूरी प्लेट में। पूरी प्लेट में जब आप लगा देंगे उसके बाद करेंगे आप इंक्यूबेट। इंक्यूबेशन के बाद आपको कॉलोनीज नजर आएंगी, उसमें क्या होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉलोनीज हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉलोनीज हैं, इन्हें कहते हैं टू मैनी टू काउंट। फिर आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है कॉलोनीज जो हैं वो यहाँ पे कॉलोनीज कम है, यहाँ पे फिर फर्दर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके बाद जो है हम देखते हैं कि लेबल 6 ट्यूब्स फ्रॉम -1 टू -6, यानी जितनी भी आपने ट्यूब्स हैं उनको 10⁻⁻1 से -6 तक लेबल करना है। जो सबसे पहली होगी वो -1 होगी, जो सबसे आखिरी होगी वो -6 होगी, बीच में जो -4 -5 वो भी होंगी। फिर आपने क्या करना है कि हर ट्यूब में 9 ml आपने डाइल्यूएंट डालना है, फिर 1 ml बैक्टीरियल सैंपल जाएगा फिर मिक्स थॉरली और ट्रांसफर होगा 1 ml एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब में और मिक्स होंगे, इस तरह प्रोसेस रिपीट होगा अप टिल 10⁻⁻6 डाइल्यूशन। फ्रॉम ईच डाइल्यूशन 0.1 ml प्लेटिंग होगी एगर मीडिया पे और इंक्यूबेशन होगी, और उस वक्त क्या होगा कॉलोनीज विल डेवलप ऑन प्लेट। अब हम थोड़ी सी सीरियल डाइल्यूशन की कैलकुलेशन फैक्टर, ये जो डाइल्यूशन फैक्टर होता है 10⁻⁻1 -2 -3, ये आता कहाँ से है, और इसमें यह है कि डाइल्यूशन फैक्टर इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल बाय द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। यानी इसमें होता है कि वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल, यानी एक ट्यूब है उसमें आपका, जिस तरह से यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ, एक ट्यूब है और यहाँ पर आपने जो सैंपल डाला था वो कितना था
तो यहाँ पे आएगा वो वाला वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल। और जो टोटल वॉल्यूम, जो डाइल्यूट तो आपने डाला था वो इस केस में आपने 9 ml डाला था, 9 प्लस 1, तो अब इस ये क्या होगा 9 प्लस 1, तो ये 10 बन जाएगा। सो हमारे पास क्या होगा टोटल वॉल्यूम 10 और जो वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल है वो 1 है। तो अब हम ये करेंगे कि इस फॉर्मूला में पुट करेंगे एक वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल 1 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम हमारे पास 10 है। यानी फाइनल वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम जो है हमारे पास वो 1 रेज़ द पावर 10 है। तो अब हम यहाँ पर जो लिखेंगे वो इस तरह लिखेंगे, इट इज़ 10 रेज़ द पावर -1। इस तरह हम फर्दर औरों की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 का जो वॉल्यूम है वो इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा इस फॉर्मूला के थ्रू, जिसमें इनिशियल वॉल्यूम जो है वो ये वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल 1 ml, फाइनल वॉल्यूम जो है वो 10 होगा। तो हम डिवाइड करेंगे तो 10 रेज़ द पावर -1 आ जाएगा। अब ये ट्यूब 1 का भी है, लेकिन इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये हर ट्यूब की स्टेप डाइल्यूशन फैक्टर है। जब हम इसको कहते हैं ना कि ये हर ट्यूब का भी स्टेप डाइल्यूशन फैक्टर बन जाता है, उसका मतलब हमारे पास क्या होता है ये हम अभी देखते हैं। डाइल्यूशन कैलकुलेशन स्टेप्स, बाकी जितनी भी ट्यूब्स हैं उनकी जो डाइल्यूशन स्टेप है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है प्रीवियस डाइल्यूशन फैक्टर इनटू स्टेप डाइल्यूशन फैक्टर। अब जो प्रीवियस डाइल्यूशन फैक्टर है वो कहाँ से आएगी, स्टेप तो अभी हमने फाइंड आउट की कि स्टेप डाइल्यूशन जो है वो हमारे पास हर ट्यूब की -1 है, पहले की भी और बाकियों की भी -1 है। लेकिन प्रीवियस डाइल्यूशन क्या होगी, अब जिस तरह से ये ट्यूब 1 है तो इसकी कोई प्रीवियस ट्यूब नहीं थी, इसलिए इसका वॉल्यूम प्रीवियस कोई भी नहीं, तो यहाँ पे 10 रेज़ और -1 है। ट्यूब 2 जो है वो उसका क्या है कि स्टेप तो उसकी 1 थी, लेकिन जो उससे पिछली ट्यूब थी उसका वॉल्यूम जो है वो 10 रेज़ और -1 था, इसलिए ये बन गया -2। ट्यूब 3 जो है वो स्टेप डाइल्यूशन -1 है, इस तरह से उसकी जो पिछली डाइल्यूशन थी उस वो 10 रेज़ और -2 थी, इस तरह से इसका बन गया टोटल माइनस जो है 3 बन गया। इस तरह से ट्यूब 6 तक अगर हम आए तो यहाँ पे क्या है कि 10 रेज़ और -6 बन गया, बिकॉज लास्ट जो प्रीवियस ट्यूब थी उसकी -5 थी, तो इस तरह से 10 रेज़ और 5 तक हम जो है वो प्रीवियस डायरेक्शन को ले सकते हैं और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 10 रेज़ पर -6 आएगी। अब कॉलोनी काउंटिंग में ये है कि हमेशा उस प्लेट को चूज करना चाहिए जिसकी रेंज 30 से 300 के करीब हो। अगर प्लेट की जो है वो लेस देन 30 कॉलोनीज हों तो वो टू लो टू काउंट कंसिडर होती हैं, जबकि प्लेट जिनकी 300 से ज़्यादा कॉलोनीज आती हैं तो वो टू नंबरस टू काउंट आती हैं और परफॉर्म ऑल द स्टेप्स एसेप्टिकली। अब जब आप पिक कर लेते हैं ना कोई भी प्लेट जिसके अंदर आप की जो है कॉलोनीज आपने कैलकुलेट करनी, फिर आपने क्या करना होता है, कॉलोनी काउंटर होता है जिसके थ्रू आपने क्या करना था, काउंट करना होता है। अब इसमें दो चीज़ें होती है, अब ये हमारे पास कॉलोनी काउंटर है जिसमें ये इस तरह से बॉक्सेस बने, यहाँ पे आपको प्लेट रखते हैं और नीचे से लाइट भी आ रही है और एक पेन होता है डिजिटल, उससे ये मार्क हो जाता है, ये निशान पड़ जाते हैं और इससे ये होता है कि आप कॉलोनी काउंट करते हुए आप कोई भी कॉलोनी स्किप नहीं करते, क्योंकि आप मार्क करते जाते हैं कि ये कॉलोनी जो है वो हमने काउंट कर लिए, तो इस तरह से आप जो है वो सारी कॉलोनीज को काउंट कर लेते हैं वन बाय वन। या दूसरी चीज़ ये है कि आप मैग्नीफायर यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है ये जूम हो जाता है और उसके बाद जो है आप सारी कॉलोनीज को काउंट कर सकते हैं वन बाय वन। काउंट विजिबल कॉलोनीज यूजिंग मैनुअल काउंटिंग विद द कॉलोनी काउंटर और डिजिटल। अब हम इस एग्जांपल से देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक ई कोलाई है, उसको ग्रो कराया गया और यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर -5 तक की जो डाइल्यूशन है उसकी प्लेट्स प्रेजेंट हैं और हमें नज़र आ रहा है कि 10 रेज़ टू पावर -1 एंड -2 की जो कॉलोनीज हैं वो टू नंबरस टू काउंट हैं और बहुत ज़्यादा है, इसको काउंट नहीं किया जा सकता, जबकि 3 और 4 की जो है वो काउंटेबल कॉलोनीज हैं और जो 5 हैं वो बिल्कुल कॉलोनीज काउंट नहीं हो सकती। Picture of spread plates showing bacterial growth. On 5 plates prepared by tenfold dilution series, note how many colonies are in the plate from 10 raised to the power -1 to 10 raised to the power -1 and -2 dilution plates. These plates have densely packed colonies, are too numerous to count and most likely more than 300 colonies. इन दोनों में 300 से ज़्यादा होंगी
On the other hand, -3 and -4 have countable range, जो कि 32 300 होंगी, जबकि -5 में too low to count होंगी। तो अगर हम इनमें से पिक करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इस प्लेट को पिक करते हैं और इस प्लेट को हम लेकर चलते हैं और हम इसको काउंट करते हैं और इसकी कॉलोनी जो है हमें हमारे पास आती हैं आपके पास 150। जैसे मार्कर से जो भी पर्सन होगा वो जब इसे कैलकुलेट करेगा तो ये 150 बनेगी। अब हम इस प्लेट को उठाते हैं और इसकी कॉलोनी काउंट करने के फॉर्मूला की तरफ जाते हैं। तो हमने जो एक प्लेट पिक की जो कि जिसकी डाइल्यूशन -4 है, अब हम वहाँ से कॉलोनी कैसे काउंट करेंगे, वो हम काउंट करेंगे इस फॉर्मूला से, जो आएगा CFU पर ml नंबर ऑफ कॉलोनीज डिवाइडेड बाय डाइल्यूशन फैक्टर इनटू वॉल्यूम प्लेटेड। अब नंबर ऑफ कॉलोनीज जो है हमने काउंट कर ली और उसमें 150 थी फॉर एग्जांपल, एंड डाइल्यूशन फैक्टर जो प्लेट का था वो 10⁻⁻4 था। वॉल्यूम प्लेटेड जो हमने स्टैंडर्ड काउंट मेथड जो मेथड के दौरान हमने 0.1 ml उसमें डाला था वो होगा। सो हम जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.5 × 10⁻7 इसका आएगा। और इसका मतलब ये है कि हर ml के अंदर जो हमारे पास कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है वो 1.5 × 10⁻7 है। यानी कि जो हमारा ओरिजिनल सैंपल था उसमें अगर हम 1 ml के हिसाब से देखें तो हमारे पास 1.5 × 10⁻7 जो है वो हमारे पास कॉलोनी काउंटिंग यूनिट प्रेजेंट है। Thanks for listening this lecture.